19 साल के युवक ने 20 दिन में किया 2 लव मैरिज शादी। केस पर पहली पत्नी बोली, प्यार मुझसे तो दूसरे से शादी कैसे। दोस्तों, ये खबर बिहार के जमुई की है। शायद ही ऐसा कोई मामला आपने देखा या सुना होगा जो एक साथ दो लड़कियों के साथ प्यार करते हुए एक युवक ने दोनों से 20 दिनों के अंदर दो शादी कर ली हो। यह अनोखा डबल मैरिज सुर्खियों में है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। बिहार के जमुई जिले के मलयपुर इलाके में एक युवक ने 20 दिनों के अंदर दो शादी कर ली है। और ख़ास बात यह है कि दोनों ही लव मैरिज है। पहली शादी फेसबुक पर दोस्ती फिर प्यार के बाद पकड़ौआ विवाह का है, जबकि दूसरी शादी डीजे बजाने के दौरान गांव की ही लड़की से आंखें चार और कोर्ट मैरिज का है। दरअसल जमुई जिले के मलयपुर थाना इलाके के अक्षरा गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा तब देखने को मिला जहां एक नए 19 साल के युवक ने 20 दिनों के अंदर दूसरी लव मैरिज शादी कर अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो पहली पत्नी अपनी सौतन को देखकर नाराज हो गई और फिर पुलिस के पास 112 नंबर पर कॉल कर इसकी जानकारी दी। इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ वो काफ़ी हंगामेदार रहा। आपको बता दें कि अक्षरा गांव के 19 वर्षीय विनोद कुमार 20 दिन पहले यानी 22 अप्रैल को लक्ष्मीपुर थाना इलाके के हरला गांव की रहने वाली प्रीति कुमारी के साथ प्रेम प्रसंग में उससे मिलने पहुंचा था। वहां ग्रामीणों ने पकड़कर दोनों की तारौन गांव में शादी करवा दी। इस पकड़ौआ विवाह के बाद प्रीति और विनोद पति पत्नी बन गए। इस शादी के बाद विनोद अपनी पत्नी प्रीति को लेकर अपने घर पहुंच गया। वहीं इस शादी के 20 दिन के बाद विनोद कुमार फिर से मलयपुर के मौसमिया गांव की एक लड़की गिरजा कुमारी से दूसरी शादी कर ली और उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। इसके बाद पहली पत्नी नाराज हो गई और इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई। इसके बाद जो हुआ वो काफ़ी हंगामेदार रहा। दरअसल पुलिस को मिली जानकारी के बाद मलयपुर पुलिस गांव पहुंचकर मामले की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस के पहुंचने के बाद गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। विनोद के घर वाले यह कहते दिखे कि उसका बेटा चाहे जितनी शादी कर ले, क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल विनोद का पहला प्यार प्रीति कुमारी से तब हुआ जब वह सोशल मीडिया के फेसबुक पर उसकी मुलाकात हुई और एक दूसरे से प्रेम करने लगे। फिर बाद में दोनों में शादी की नीयत से घर से भाग गए, लेकिन गांव वालों ने दोनों को देख मंदिर में शादी करा दी थी। हालांकि इसी दौरान विनोद का प्रेम प्रसंग एक दूसरी लड़की यानी गिरजा कुमारी के साथ चल रहा था। आपको बता दें कि गिरजा कुमारी से विनोद की मुलाकात गांव में एक शादी के कार्यक्रम में डीजे बजाने के दौरान हुई थी। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। जब विनोद ने गिरजा को बताया कि वह शादीशुदा है, तब गिरजा ने बगैर कोई आपत्ति जाहिर किए वह बोली उससे कोई परेशानी नहीं है, वह उससे शादी करेगी। फिर दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर ली। मामला दिलचस्प तब और बनकर उभरा जब दूसरी पत्नी गिरजा कुमारी ने कहा कि पति के पहले शादीशुदा होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल दूसरी पत्नी गिरजा कुमारी का कहना है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है कि उसका पति शादीशुदा है। वह उससे प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। जबकि पहली पत्नी प्रीति का कहना है कि आखिर वह उससे प्यार किया तो वह दूसरे लड़की से कैसे प्यार कर सकता है और उससे शादी कैसे कर सकता है, यह तो गलत है। वहीं इस मामले में मलयपुर पुलिस अभी इंतजार कर रही है कि किसी के द्वारा थाने में आवेदन दिया जाए ताकि पुलिस आगे की कार्रवाई करे। सीतापुर में सोच समझ कर की गई थी 6 हत्याएं। प्रियंका के भाई के बयान और पीएम रिपोर्ट से खुले कई राज। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 2 दिन पहले 5 लोगों की हत्या और सुसाइड की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझ गई है। मृतक प्रियंका के भाई के बयान से जहां पुलिस चकरा गई है, वहीं 600 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी अफसरों को चौंका दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के थाना रामपुर के पालापुर गांव में 11 मई को हुए 5 हत्याओं और एक सुसाइड केस में पुलिस उलझ गई है। इस केस में मृतक प्रियंका के भाई ने अपने बहनोई अनुराग के छोटे भाई अजीत के खिलाफ पुलिस को बयान दिया है, जबकि 600 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी
पुलिस अफसरों को चौंका दिया है। अगर हम पीएम रिपोर्ट और मृतक प्रियंका के भाई के बयान पर गौर करें तो काफ़ी बातें मिलती जुलती है। दूसरी ओर इस केस को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कोई इसे मर्डर बता रहा है तो कोई मर्डर करने के बाद सुसाइड। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में गहनता से जुटी हुई। शनिवार रात सीतापुर में हुआ था जघन्य हत्याकांड। दरअसल सीतापुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के गांव पालापुर में शनिवार सुबह अनुराग की उसके कमरे में लाश मिली थी। बताया गया है कि मां सावित्री सिंह और पत्नी प्रियंका को गोली मारने के बाद अनुराग ने उनका सिर हथौड़े से कुच दिया था। फिर तीनों बच्चों अर्ना, आरवी आदि को छत से फेंक दिया था। उसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। इसी बीच परिवार के 6 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। इसमें अनुराग के सिर में 2 गन शॉट के निशान मिले। पत्नी प्रियंका और बड़ी बेटी अर्ना को भी गोली लगने की बात सामने आई है। प्रियंका के भाई ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी। उसने अनुराग के छोटे भाई अजीत पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस भी अब इस मामले की हत्या के एंगल से जांच कर रही है। प्रियंका के भाई के मुताबिक मृतक अनुराग गांव में रहकर 100 बीघा जमीन पर खेती करता था। पत्नी प्रियंका लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी। वह तीनों बच्चों को लेकर अलीगंज में सरगम कॉम्प्लेक्स में रहती थी। उसके तीनों बच्चे सीएमएस की अलीगढ़ ब्रांच में पढ़ते थे। शुक्रवार सुबह प्रियंका बच्चों को लेकर गांव पहुंची थी, लेकिन शनिवार सुबह घर में सभी की लाशें पड़ी मिली थी। प्रियंका के भाई अंकित ने क्या बताया? सीतापुर में 6 हत्याओं सूचना से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। रविवार को मृतक प्रियंका के भाई अंकित ने लखनऊ से सीतापुर पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। इसमें अंकित ने बताया कि मैं अंकित कुमार लखनऊ से गोमती नगर में रहता हूं। शनिवार सुबह 6 बजे मेरे पास फ़ोन आया था कि मेरी बहन प्रियंका, जीजा अनुराग, बड़ी भांजी अर्ना, छोटी भांजी आश्वी, भांजे आदि और बहन की सास की हत्या हो गई है। मेरा भांजा और छोटी भांजी मौके ए वारदात पर करीब 45 मिनट तक तड़पते रहे, लेकिन बहन के देवर अजीत ने बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी नहीं दी। तब गांव के ही एक शख्स घर से दूसरी चाबी लेकर आए और दोनों बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। अंकित ने तहरीर में आगे बताया कि इस पूरी घटना को योजना बनाकर अंजाम दिया गया था। दोनों बच्चों के भी मरने का इंतजार किया गया। मेरी बहन के ससुर की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। उसके बाद से इन लोगों का अजीत से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे प्रॉपर्टी हथियाने के लिए अजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाकर पूरी घटना को अंजाम दिया है। 2 महीना पहले बहन प्रियंका ने मुझे बताया था कि देवर अजीत हम लोगों को मारने की साजिश रच रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर सभी पर सख्त कार्रवाई की जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? प्रियंका के भाई अंकित ने बताया कि बहनोई अनुराग के सिर में 2 गोली लगी है। उनके माथे पर हथौड़े से भी मारा गया है। प्रियंका के सिर पर 1 गोली लगी है। उसके चेहरे पर हथौड़े से 2 बार हमला किया गया। माथे पर गहरा घाव मिला है। बहन की सास सावित्री के माथे पर 2 बार हथौड़े से वार किया गया। तेज हमले की वजह से सावित्री सिंह का माथा आगे से पूरा खुल गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों बच्चों के पैर टूटे मिले। उनके हाथ में भी माइनर फ्रैक्चर है। बड़ी भांजी के गले में गोली लगने की निशान है और अंकित का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी भांजी के माथे पर हथौड़ा मारने का एक निशान भी मिला है। छोटी भांजी और भांजे के सिर पर हथौड़े से लगभग 2 से 3 बार तेज हमला किया गया। छोटी भांजी के सिर पर पीछे से मारा गया। पीछे से उसका पूरा सिर खुल गया था। भांजे का माथा भी पूरा खुला हुआ था। उसके चेहरे पर भी हमला किया गया। बच्चों के शरीर पर चोट के भी कई निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट
के बाद प्रियंका के भाई ने यह सवाल उठाया है कि कोई आदमी खुद को 2 गोली मारकर कैसे सुसाइड कर सकता है, साथ ही सिर पर हथौड़े के निशान कैसे आए। घटना वाली रात घर में मौजूद अजीत ने ये कहा था कि घटना वाली रात घर में अनुराग का छोटा भाई अजीत मौजूद था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि मैं रात में घर लौटा, इसके बाद घर में झगड़ा चल रहा था, तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, पूरी रात झगड़ा चला, हम लोग तो सो गए, सुबह उठे तो मर्डर के बारे में पता चला। अनुराग कई साल से नशा करते आ रहे हैं, इनका आपस में झगड़ा होता रहता था, जब कभी हमने बीच बचाव किया तो हमसे भी लड़ने लग गए, पिताजी भी इसी गम में चले गए, मुझे लगता है कि यह काफ़ी फ्रस्ट्रेट में थे। अजीत के बयान में नजर आ रहा है झोल। अजीत ने पुलिस को आगे बताया कि अनुराग को शायद लगता था कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अनुराग ने सिविल सर्विस की काफ़ी तैयारी की थी, 6 साल इलाहाबाद में रहे थे, फिर 2 साल दिल्ली में भी रहे। भाभी नौकरी कर रही थी, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की। खेती में कभी फायदा तो कभी नुकसान होता था। इनकी परेशानी को देखकर पापा कहते थे कि हम अभी हैं तो खर्चा लगेगा, हम देंगे। शायद इनको ये लगता था कि पत्नी कमा रही है, खर्चा कर रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर भाभी लखनऊ जाकर रहने लगी, ये यहीं रहते थे। हो सकता है कि अकेलापन हो और आती जाती रहती थी। दूसरी ओर अनुराग और प्रियंका के करीबियों का कहना है कि दोनों के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, दोनों में बहुत अच्छी बनती भी थी। हत्या का खौफनाक राज, जमीन में दबी मिली लाश से कातिल प्रेमी ने कबूल किया जुर्म। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में बुधवार को मां बेटी की हत्या का राज खुला तो पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। जांच में पता चला कि शमशाद ने पहले फेसबुक पर नाम बदलकर एक शादीशुदा महिला से दोस्ती की, फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद उसने महिला एवं उसकी मासूम बेटी को अपने पास बुला लिया। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने मां बेटी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल गाजियाबाद जनपद के मोदी नगर की रहने वाली प्रिया की करीब 12 साल पहले एक युवक से शादी हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही महिला का तलाक हो गया था। वहीं 5 साल पहले प्रिया की फेसबुक पर अमित गुज्जर नाम के युवक से दोस्ती हो गई थी। दोस्ती के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया। हालांकि दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक साथ रहने लगे। इस बीच प्रिया को शमशाद के बारे में पता चल गया। प्रिया ने विरोध किया तो शमशाद महिला और उसकी मासूम बेटी की हत्या कर शवों को अपने मकान के आंगन में गड्ढा खोदकर दबा दिया। वहीं बुधवार को हत्या का राज खुला तो हर कोई हैरान रह गया। इस दौरान उसने वहीं पर ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया था। प्रिया और चंचल के बीच अच्छी दोस्ती थी, इसलिए प्रिया अपनी हर बात चंचल को बताती थी। इसी बीच प्रिया ने शमशाद के बारे में चंचल को बताया तो उसने अपनी सहेली की तलाश शुरू कर दी। चंचल ने कई बार प्रिया के मोबाइल पर कॉल की, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। इसके बाद चंचल ने शमशाद के मोबाइल पर भी कॉल की। शमशाद ने प्रिया के बारे में कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया। इसके बाद चंचल ने प्रतापपुर थाने में कॉल कर इसकी शिकायत की। आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में जानकारी मिली तो उनमें आक्रोश फैल गया। कार्यकर्ताओं ने प्रतापपुर थाने पहुंचकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की। मामला बढ़ता देख पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मंगलवार देर रात पुलिस को प्रतापपुर थाना क्षेत्र के भुटबराल गांव पहुंची तो शमशाद के घर से मां बेटी की लाश बरामद हुई। इससे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं शमशाद के द्वारा मां बेटी की हत्या किए जाने से इलाके में दहशत फैली हुई है। पुलिस ने बताया कि शमशाद बिहार का रहने वाला है। करीब 10 साल पहले वह प्रतापपुर थाना क्षेत्र के भुटबराल गांव में आकर रहने लगा। इसके बाद उसने गांव में ही अपना मकान भी बना लिया। शमशाद शादीशुदा है। वहीं घटना की जानकारी लगने पर एसएसपी अजय शाह ने एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह और सीओ चक्रपाणी त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। एसएसपी का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में मां बेटी की हत्या करना कबूल किया है।
अभी उससे और पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी शमशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शमशाद से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद ही घटना का खुलासा किया जाएगा। नौकरानी के जरिए हुई बबलू से दोस्ती, पति की हत्या के बाद यह था प्लान, पत्नी की चैट से खुलासा। दोस्तों ये खबर गुरुग्राम के सेक्टर 22 की है। गुरुग्राम के सेक्टर 22 में प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र यादव की हत्या के बाद उनकी पत्नी का शव के पास दहाड़ मारकर रोना और बाद में गुमसुम हो जाना पुलिस के मन में पहले ही संदेह पैदा कर दिया था। पुलिस की थ्योरी में हत्या का कारण न होने पर शक और बढ़ गया। पुलिस ने मामले की सघनता से जांच कर पत्नी के प्रेमी को पता लगाया और शूटर को गिरफ्तार करने के बाद उसके बयान के आधार पर पत्नी को गिरफ्तार किया। धर्मेंद्र अपने परिवार के लोगों से अलग रहते थे। किराए पर आने वाले पैसे और प्रॉपर्टी के कारोबार से होने वाली आय काफ़ी थी। घर की पहली मेड से दोस्ती होने का शक होने पर उनकी पत्नी नीतू ने जताया था। यही कारण था कि उसने पहली मेड को हटाकर बाद में बबलू की प्रेमिका को नौकरी पर रख लिया। बबलू के साथ नीतू रहना चाहती थी। उसकी योजना थी कि पति की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। उसके बाद वह प्रेमी के साथ आराम से रहेगी। सीआईए पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि बबलू के खिलाफ यूपी में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। यूपी पुलिस से इस बारे में सीआईए पुलिस पूछताछ कर रही है। बबलू और मोहम्मद दिन दोनों दिल्ली की एक पेंट बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। बबलू हर बात मोहम्मद दिन से शेयर करता था। बबलू ने ही उसे नीतू से देहरादून में मिलाया था। पुलिस को छानबीन में पता चला कि नीतू के मोबाइल से बबलू के मोबाइल पर निर्माणाधीन साइट की लोकेशन भेजी गई थी। छानबीन के दौरान पता चला कि बबलू और नीतू की चैट एवं दोनों की एक साथ देहरादून की लोकेशन से सब कुछ क्लियर हो गया था। पुलिस पत्नी पर हाथ नहीं डालना चाहती थी। वह पहले बबलू को गिरफ्तार करना चाहती थी। बबलू की जगह मोहम्मदीन पुलिस के हत्थे चढ़ा। दोनों ने इतनी सावधानी बरती थी कि दिल्ली से आते समय सिम बदल दिया था और वारदात के बाद दिल्ली से निकल गए। गाड़ी एवं असलहा बबलू के पास बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 22 में पालम बिहार के प्लाट संख्या 465 की निर्माणाधीन इमारत में सो रहे प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। स्विफ्ट कार से आए थे बदमाशों ने 29 अक्टूबर को रात करीब 1:30 से लेकर 2 बजे के बीच वारदात के मौके पर मौजूद राजमिस्त्री ने बताया कि बदमाश स्विफ्ट कार में आए थे। वारदात के पास से ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि स्विफ्ट कार में 2 बदमाश आए और प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेत्रहीन पति की खौफनाक हत्या, रात सुनकर अफसर भी हैरान, ऐसे उतारा था मौत के घाट। दोस्तों ये खबर मेरठ की है। मेरठ पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर नेत्रहीन पति की हत्या की साजिश रची थी। जानिए आखिर कैसे वारदात को अंजाम दिया गया था। मेरठ जनपद के जानी खुर्द में नेत्रहीन पति की नौकरी पाकर प्रेमी से शादी करने के सपने देखने वाली पूनम और उसका प्रेमी बुधवार को जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। पूनम अपने प्रेमी के साथ मिलकर 5 साल से नरेंद्र को रास्ते से हटाने की फिराक में थी। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मृतक नरेंद्र पुत्र चांदाराम निवासी पशु अस्पताल कंपाउंड सूरजकुंड जन्म से ही नेत्रहीन था। नरेंद्र पशु चिकित्सालय सूरजकुंड में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था। नरेंद्र का विवाह 12 साल पहले पूनम पुत्री तेजपाल निवासी नई बस्ती टीपीपुर में हुआ था। एसपी देहात कमलेश बहादुर ने बताया कि पूनम का 5 साल से धीरज निवासी लालापुरा नई बस्ती टीपीपुर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। धीरज पूनम से मिलने के लिए अक्सर उसके घर भी जाने लगा था। इसको लेकर नरेंद्र की
पूनम से कई बार कहासुनी भी हुई थी। इस दौरान धीरज ने पूनम से कहा था कि अगर नरेंद्र को रास्ते से हटा देंगे तो उसकी नौकरी आश्रित कोर्ट से तुम्हें मिल जाएगी। इसके बाद दोनों शादी करके साथ रहेंगे। नरेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए धीरज ने अपने दो मित्र यानी अमरदीप और चांद को 80,000 रुपये में नरेंद्र की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया। हत्या करने के लिए 20,000 रुपये अमरदीप और चांद को दे दिए और बाकी रुपए काम हो जाने के बाद देने की तय हुई। प्लानिंग के तहत 22 अप्रैल को जब नरेंद्र अपनी बहन सुमन से मिलने निकला तो पूनम ने यह सूचना धीरज को दे दी। रास्ते में धीरज ने अमरदीप और चांद के साथ नरेंद्र को ई रिक्शा में बैठा लिया। सिसौला राजभवन पर ले जाकर नरेंद्र को शराब पिलाई। नशा हो जाने के बाद नरेंद्र को राजभवन में डुबाकर मार दिया और शव को पानी से बाहर निकालकर पटरी पर रख दिया था। वहीं दूसरे दिन पुलिस ने नरेंद्र का शव बरामद कर लिया। शिनाख्त न होने पर अज्ञात पंचनामा कर शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया था। नरेंद्र की पत्नी पूनम ने अगले दिन पोस्टमार्टम हाउस में नरेंद्र के शव की शिनाख्त करने पहुंची। पूनम ने नरेंद्र की हत्या करने का आरोप उसके परिवार वालों पर लगाकर मोर्चरी पर हंगामा भी किया था। पुलिस ने हत्या के खुलासे के लिए भोला जाल से उसके घर तक करीब 150 सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें नरेंद्र के साथ धीरज, अमरदीप और चांद नजर आए। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने बुधवार को पूनम, धीरज, अमरदीप और चांद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। नरेंद्र की दो बेटियां, एक 10 साल की और दूसरी 4.5 साल की है। परिजन और रिश्तेदार थाने में पूनम को कोसते रहे हैं कि पूरा घर ही उजाड़ दिया। पूनम के प्रेमी ने बताया कि नरेंद्र से उसे कई बार घर पर आने पर टोक दिया था। दोनों के बीच बहस भी हुई थी और मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद उसने नरेंद्र को मारने की प्लानिंग कर ली थी।